जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेफ है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना प्रेगनेंसी के दौरान। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वीके सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरकार होम्यो चैम्बर पर। दोस्तों, आज का सवाल यही है, क्या हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या होम्योपैथी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है या नहीं। तो जी दोस्तों, लेट्स को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सेफ है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना प्रेगनेंसी के दौरान। पहली बात तो दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक जनरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस के दौरान कई सारे लक्षण आते हैं, जैसे कि उल्टी होना, जी मचलाना, जी घबराना, पेट दर्द होना। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें कुछ दवाई गोले की आवश्यकता कई बार पड़ती है, कई बार नहीं भी पड़ती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, क्या हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसके दौरान ले सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई नॉर्मल चीज़ें जैसे कि सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता है, या प्रेगनेंसी के अलावा दूसरे कारण से भी उसको कई सारी समस्या हो सकती है। तो बात ये आती है कि लोग डरते हैं और कई बार डॉक्टर भी अननेसेसरी कोई मेडिसिन उसको देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कब किस मेडिसिन का कैसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए कोई नहीं जानता। और दुर्भाग्य से किसके साथ ये होना है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए कई बार आप डॉक्टर के पास कोई समस्या के लिए जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए भी जाते हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो या थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जाते हैं, तो वो आपको शुरू में विदाउट मेडिसिन, जैसे कि आप गले की परेशानी के लिए गए तो उन्होंने कहा कि गार्गल करो, और उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा तो वो मेडिसिन रिकमेंड करता है, और वो भी बहुत बिल्कुल 2 या 3 दिन की मेडिसिन, वो भी सेफ ड्रग जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या फेब्रेक्स, इस तरह की मेडिसिन देते ताकि कोई दूसरी अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और कई बार हम पेन किलर बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मलेरिया की दवाई बिल्कुल अवॉइड करते हैं, इस तरह से। तो जो ये समस्या आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन सब समस्या के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वही होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन होता ये है, जैसे कि हमने आपको एलोपैथी मेडिसिन रिकमेंड की है, एजिथ्रोमाइसिन या पैरासीटामोल या कुछ भी, तो फिर भी एक बार कहीं ना कहीं मन में डाउट संदेह आता है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन में बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। लेकिन फिर भी ये इवेंट ऐसा है कि यहाँ पर चाहे होम्योपैथी डॉक्टर हो, एलोपैथी डॉक्टर हो, वो चाहेगा कि मेडिसिनल की आवश्यकता हो ही ना। कारण ये है कि जो मदर होती है, जो पेशेंट होती है, वो खुद ही उसके मन में 17 डाउट होते हैं कि अरे यार, ये मेडिसिन लेने से कोई ऐसा तो नहीं होगा। आफ्टर डिलीवरी भी वो कई बार डरती है, घबराती है कि यार फीडिंग करवा रही हूँ तो बच्चों को कुछ होगा तो नहीं। माँ को अपने से ज़्यादा बच्चे की चिंता होती है। तो इस तरह से हम आपको ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है 26 नंबर करके। ये मेडिसिन एक्चुअली इसमें जो कंपोनेंट्स है वो इसके लिए दिया गया है ताकि उसको, जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आयरन कैल्शियम की गोली वगैरह खाते हैं, तो वो उस चीज़ की कमी आपको शरीर में ना हो, और उस चीज़ को वो मेंटेन करेगा, और साथ में नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसी वो मदद करता है। 26 नंबर करके मेडिसिन आता है। खैर, फिर भी अगर कोई मेडिसिन वो भी सेफ होम्योपैथी में ही बना होगा, फिर भी आपके मन में ये डाउट आएगा, ये खाए कि नहीं खाए, ये असर करेगी कि नहीं करेगी, और दूसरी बात ये कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं करेगी। तो इसलिए मदर भी खुद चाहती है कि विदाउट कॉम्प्लिकेशन सारे काम हो, इसलिए वो खुद ही मेडिसिन को अवॉइड करती है। लेकिन आप ले सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन, 26 नंबर करके एक आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ जो दूसरी परेशानी आ रही है, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या पेट दर्द, इसके लिए भी होम्योपैथी सेफ आप ले सकते हैं। और जो जनरल सिम्टम आते हैं, उल्टी, पेट दर्द, जी मचलाना, जी घबराना, इसके लिए भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी में ले सकते हैं। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपको जी मचला रहा है, एक जोंडलिया करके प्रोडक्ट आता है, वो आप दीजिए,
वो डाइजेस्टिव सिम्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगी और आपको ये परेशानी नहीं आने देगी, जी मचलाने वाली, घबराने वाली, वोमिटिंग वाली। और जैसे कि आप जैसे ही प्रेगनेंसी आपको पता चलती है तो एक डॉक्सीनेट ओडी या डॉक्सीनेट करके गोली देते हैं आप, तो वो आपको अच्छा से नींद भी आती है और जी भी नहीं मचलाता है और घबराहट भी नहीं होती है और बहुत सारे और आपको वोमिटिंग की और नोजिया की कंप्लेन भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की होम्योपैथी में एपिकॉक और दूसरी अदर बहुत सारी मेडिसिन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।